तो बस बहुत तेज़ धूप हो रही थी और अभी हम लोग आए हैं खाना लेने के लिए। 12 बज गए हैं, तो इसलिए मैंने साड़ी का पल्लू ओढ़ लिया क्योंकि धूप बहुत तेज़ है ना, चला नहीं जा रहा। कितनी दूर तो अंदर रूम में लाया जाके, और वो भी पैदल आए फिर से दोबारा। एक बार घर जाके लेट गए, फिर कहने लगे अब खाना खाना, भूख लगी, अब फिर इतनी दूर आए हैं। अब देखते हैं खाने में क्या लेना है, ले लेते हैं, पैक कराएंगे और फिर ले चलेंगे कमरे पे ही खाएंगे जाके, क्योंकि मम्मी भी हैं, दीदी भी हैं, बच्चे भी हैं, तो इसलिए यहीं से पैक करा लेते हैं। तो अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि खाने में क्या लेना है, क्योंकि अभी भी खाना खाना है, शाम को भी खाना है। और खाना मैं बोल रही थी उसी हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से खाना हो, क्योंकि अभी लस्सी पी के आए तो मेरा तो पेट भरा है, तो मैंने तो साफ मना कर दिया था कि मैं तो नहीं खाऊंगी और बच्चे भी थोड़ी बहुत खाएंगे। तो उसी हिसाब से मैंने खाना पैक कराया और यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ सेक रही हैं। क्या हुआ, नहीं हुआ पैक? तो ये हमारी तवा रोटियाँ। कहीं पे फ्री नहीं बैठना चाहिए, मेरे को आलस आने लगा था अंदर, तभी मैं काम कर रही थी। हैं? तो अभी हम आए हैं खाना रेस्टोरेंट पर खाना पैक कराने के लिए। खा के बताएंगे भैया, वीडियो में बता देंगे हम अच्छा बना कि नहीं। वाह, अगर बादल होता ना तो कितना अच्छा लगता ना। बादल में घूमने में मज़ा आता है, धूप में मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पर बर्तन धो जा रहे हैं, हम लोग खाना खा खा के छोड़ के चले जाते हैं, ये भैया बेचारे बर्तन धो रहे हैं। यहाँ पर खाना बन रहा है, रोटी बेलने वाले भैया, सेकने वाले भी, ये भैया पैक करने वाले भी सब तरह का सब कुछ, सबका काम बटा हुआ है। तो खाना पैक करा के आ गए हैं रूम पर, और जिसको खाना था वो लोग खाने के लिए बैठ गए। भाई मैं तो ऐसे ही गिर गई बेड पे, इतनी तेज़ धूप भी हो रही थी और पार्क में रेत पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था मैं रेगिस्तान में घूम रही हूँ। एक तो ऊपर की धूप और रेत भी इतनी गर्म। बज रहे हैं 5 और अब हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रात की 9:30 बजे की ट्रेन है। तो अभी हम फिर स्टेशन जाएंगे ऑटो से, 5 बज गए, तो इसलिए हमने रूम खाली कर दिया। और पता दोपहर में हम लोगों ने रेस्ट कर लिया था, बस अभी 4 बजे जगी हूँ, फिर तैयार हुई और फिर निकल रहे हैं। थोड़ी सी तो रेस्ट मिल गया ना, क्योंकि 2-3 घंटे सो लिए, आराम मिल गया। देख लिया सारा सामान। तो हल्की हल्की बूंदें कर रही हैं। देखिए बादल इधर से बहुत तेज आ रहा है, बादल इधर से तो ए पर ये साइड में जाओ, कितनी तेज बादल, और आगे खुला हुआ है, धूप निकली है, इधर से बादल है। मौसम खराब हो गया। हाँ इधर से जाएंगे ना, आगे से हमें पता है। चलो पार्क से निकलूंगी, पार्क से। तो अभी हम लोग फिर से आ गए रेस्टोरेंट में और यहाँ पर खाया जा रहा है खाना। तो बच्चों के लिए मैंने खाना मंगवाया है, देव को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने कहा एक प्लेट मंगवा लेते हैं, ये तीनों खा लेंगे। और किसी को खाना ही नहीं था, तो सबके लिए मैंने कुल्हड़ वाली चाय गर्मा गर्म मंगवाई, और बहुत टेस्टी चाय भी थी। तो टाइम था, तो हमें चेकआउट करने के बाद हमने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा घूम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट लगा हुआ था, और यहाँ पर दीदी सिंदूर ले रही थी सूखा, और दीदी ने यहाँ पर चश्मा लिया। तो यहाँ दुकान के पीछे एक गधा हुआ बंधा हुआ था, वो पीछे, तो वो इतनी तेज़ रैकने लगा, हम लोग डर गए। तो बस उसी पे थोड़ी सी चर्चा हो रही थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाए गोलगप्पे, और इतने टेस्टी गोलगप्पे थे यहाँ पे, पता 10 रुपए के 4 गोलगप्पे मिल रहे थे। हम लोगों ने 100 रुपए के खा लिए, इतने अच्छे लगे, पेट भर लिया था। क्योंकि फिर अब हम आगे और घूमेंगे, अभी टाइम है। तो देखो अब शाम का टाइम हो गया, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और यहाँ पर अभी एक लोग आए हैं, वो चांदी का
लोग पौन घंटे के अंदर पहुंच गए थे रिंगस, और फिर हमने बोला कि चलो अब सब लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि अभी खाना खा लेंगे फिर अंदर पहुंच जाएंगे, फिर खाना खाने कौन आएगा, ट्रेन में फिर भूख लगेगी, और ट्रेन का खाना तो अच्छा होता नहीं। तो जिसको जिसको खाना था वो सब लोगों ने खाना खा लिया, और मुझे खाना बिल्कुल नहीं खाना था क्योंकि मेरा पेट एकदम फुल था। नहीं अब नहीं, आप ऐसे नहीं है, आप सीधा कर। स्टेशन पे नहीं बैठे, अंदर अंदर बैठो। चले चलो फिर ये चद्दर बिछाएं। देव को नहीं याद ना दिलाओ। तो अभी 7:30 बज रहे हैं। देव से कह दो हाथ पकड़ लो। तो यहाँ पे बिछा लिया है चादर, क्योंकि अभी 2 घंटे हैं, 10 बजे ट्रेन आएगी, 7:30 बजे है। स्टेशन पर बैठ चुके हैं, ये देखिए। अब आराम से बैठेंगे। सीट पे बैठने का मजा ही नहीं है, पैर भारी भारी हो जाते हैं, दर्द होने लगते हैं। हाँ कर दी स्टार्ट। थोड़ी सी बना दो घूम के ऊपर। गाइस अभी हम लोगों को 2 घंटा है, हम लोग यहाँ पे चद्दर बिछा के बैठ रहे हैं। 2 घंटा कौन खड़ा रहेगा वहाँ पे, वहाँ से इधर आ गए। तो हमारी ट्रेन आ गई है, वही कल वाली वापस आई है। मम्मी हाथ पकड़ो देव का, तुम ऐसे में नहीं लगे। तो हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में फिर से, और अब हमारी खिड़की वाली है ये। क्या मम्मी देखो। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, और देखिए इतना ठंडा ठंडा मौसम है, क्योंकि ट्रेन में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, स्टेशन पर भी खाली हो गया था। तो देखिए अभी हम लोग गुड़गांव से निकले हैं, और अब बस लास्ट स्टेशन आने वाला है, दिल्ली छावनी, और वहाँ पर पूरी ट्रेन खाली हो जाएगी। फिर उसके बाद शाम को लगेगी ट्रेन। तो चलते हैं अब। और अब हम लोग पहुँच गए हैं दिल्ली। तो अब उतर चुके हैं, और देव सो के उठा था, तो इसको गोदी में चढ़ना था क्योंकि सर्दी लग रही थी, तो फिर मैंने इसको गोद ले ही लिया। तो अब हम आपको बताते हैं कि अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं सीधा बस स्टैंड। और ये बस स्टैंड जो दिल्ली में बसें चलती है ना, जैसे आनंद विहार की हो गई, मुझे वो वाली बस में बैठना था, और मैं कभी नहीं बैठी। मैं कई दिन से सोच रही हूँ कि मैं जब भी दिल्ली जाऊँगी तो मैं बैठूँगी उस वाली बस में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो बस निकल गई हैं ऐसी बसों में घूमना। लेकिन इसके लिए हमें बस स्टैंड पे ही जाना पड़ेगा, वहीं बसें रुकती हैं और कहीं पे भी नहीं रुकते हैं बस वाले। तो इसके लिए हम लोग पैदल चल रहे थे, और सुबह सुबह का टाइम था ना, तो बहुत अच्छा मौसम था, मन कर रहा था और भी पैदल चलूँ। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग वॉक पे निकले हो, और यहाँ पर बच्चे भी साथ में। और मैंने यहाँ पे अभी सभी को ले रखा था, क्योंकि दीदी भी थक गई थी, जिया भी थक गए थे। तो फिर उसके बाद जीजा ने फिर से ले लिया सभी को, और दीदी ने बैग पकड़ लिया, और मैंने ले लिया अपना फ़ोन। तो अब हम लोग मस्ती करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, बातें करते हुए इतनी दूर तक निकल आए हैं। और आपको दिखाते हैं जो पीछे पीछे मेरे भैया चल रहे हैं, क्योंकि ये नए नए थे, यहाँ पर आए हुए थे, और इनको जाना था लाल किला। अब इनको यहाँ का कुछ पता नहीं था, तो बेचारे का फ़ोन भी बंद हो गया था। तो हम लोगों के पीछे पीछे चले, और फिर हम लोग बस स्टैंड पे बैठे, तब इन्होंने अपनी सारी बात बताई। फिर इनको बता दिया हमने कि कौन सी बस में बैठना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जिया जी और वैष्णवी और देव जा रहे हैं, क्योंकि देव को मिलना था फ़ौजी से। तो ये छावनी है, यहाँ पर बहुत सारे फ़ौजी घूमते रहते, तो उधर से एक फ़ौजी सर निकले थे। तो जीजा जी ने कहा चलो इनको मिला के लाते हैं। तो उन्होंने देव को गोदी में भी उठाया,
और देव ने उनके पैर छुए। फिर उसके बाद हम लोगों ने ओला बुक की क्योंकि हमें बस मिली ही नहीं। हम इतनी देर तक इंतज़ार करते रहे, आनंद विहार वाली बस आई नहीं और टाइम भी हो रहा था, तो फिर हमने सोचा अब ओला ही कर लेते हैं। फिर ओला की और फिर हम लोग सीधा पहुँचे इंदिरापुरम। वहाँ से फिर हमने ऑटो किया और हम सीधा फिर आ गए अपने घर वापस। तो गाइस अब हम आपको बाद में बताते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कि हमारा खाटू श्याम जाने का सफ़र कैसा रहा, मतलब कैसे जाना पड़ेगा, वो सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। और रास्ते में यहाँ पर जो हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं उसका लाइव चल रहा था। यहाँ पर देखिए ऐसे लाइव होता है, तो बीच में ही मैंने भी कैप्चर कर लिया। और बस गाइस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।